हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 611। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। पिछले एपिसोड पर हमें देखने को मिला था वाइस एडमिरल बेरुगो और स्मोकर के बीच में बहुत बड़ा फाइट हो जाता है। हमें ये भी देखने को मिला था कि सांजी G5 ब्रांच के शोल्डर को कर रहा है। उसी वक्त बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उसी वक्त शिनोकुनी नाम का पोजन चारों तरफ फैल जाता है। हमें ये भी देखने को मिला था कि लूफी उड़ते हुए गार्बेज फैक्ट्री की तरफ गिर जाता है। उसी वक्त लूफी को एक ड्रैगन देखता है। लूफी भी शॉक हो जाता है। ड्रैगन को पूछता है लूफी तुम कौन हो, और वो ड्रैगन भी लूफी को पूछता है तुम कौन हो। तो एपिसोड 611 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ स्मॉल ड्रैगन मोमोनोसुके अपीयर्स। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है पंख अजड़ आइलैंड की फैक्ट्री की तरफ, और लूफी नीचे की तरफ गिरा है। लूफी एक ड्रैगन से बात कर रहा है, बोल रहा है तेरा नाम क्या है। वो ड्रैगन रिप्लाई करते हुए मोमोनोसुके बोलता है। लूफी भी उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है ये नाम मैंने पहले सुना हुआ है। लूफी मोमोनोसुके को पूछता हम किस जगह में आए। मोमोनोसुके लूफी को रिप्लाई करते हुए बोलता है ये सवाल तो मुझे तुम्हें पूछना पड़ेगा। लेकिन लूफी बोलता है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे भूख लगा है। लूफी मोमोनोसुके की तरफ देख रहा है, खाने के बारे में सोच रहा है। मोमोनोसुके डर जाता है, बोलता है तुम मुझे इस तरह से मत देखो। मोमोनोसुके गुस्सा होते हुए लूफी की तरफ देख रहा है, बोल रहा तुम मुझे खा नहीं सकते, अगर तुम मुझे खाने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले मैं ही तुम्हें खा दूंगा, तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लूफी मोमोनोसुके को देख के शौक होता है, ड्रैगन को पकड़ता है, बोलता है मोमोनोसुके जरूर इस ड्रैगन के अंदर गया होगा। बोलता है मोमोनोसुके तुम किधर हो। लूफी शौक हो जाता है, बोलता है तुम तो भी नहीं। और फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है लूफी ने भी किनीमन को भी ड्रैगन के शरीर से निकाला था। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। लूफी का बात सुनने के बाद मोमोनोसुके शौक हो जाता है, बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लूफी बोलता है इससे पहले मैंने बहुत बड़ा ड्रैगन दिखा था, उसके ड्रैगन के शरीर में एक पैर चिपका हुआ था और वो तुमसे बहुत बड़ा था, हमने उसे ऑलरेडी खा लिया, कहता है लूफी। लूफी खाने के बारे में सोचता है मोमोनोसुके की तरफ देखते हुए। और मोमोनोसुके गुस्सा होता है लूफी की तरफ देखते हुए और बोलता है तुम मुझे इस तरह से मत देखो। मोमोनोसुके डर जाता है, बोलता है मैं ड्रैगन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, कहता है। वो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है और उसके नीचे की तरफ गिर जाता है। लूफी आके मोमोनोसुके को पूछता है क्या तुम भूख हो, और मोमोनोसुके रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम अजीब वाली बात मत करो, सामुराई वॉरियर को कभी भी भूख नहीं लगता है, वो 10 दिन तक भी कुछ नहीं खाए हुए रह सकते, कहता है लूफी को। वो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है 10 दिन। और मोमोनोसुके लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है तुम कौन हो भाई और तुम इधर क्यों आए हो। लूफी मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है मेरा नाम है लूफी और मैं किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला हूँ। तो सुनने के बाद मोमोनोसुके बोलता है मुझे लगता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, बहुत बड़े होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, वो लोग बहुत डरावने भी होते हैं, लेकिन तुम तो एक भी नहीं दिखते उनमें से। लूफी बोलता है कोई तो आके मुझे बचाए और मैं ऊपर की तरफ किस तरह से जा सकता हूँ। मोमोनोसुके को इग्नोर कर रहा है। मोमोनोसुके गुस्सा होकर बोलता है तुम किधर से आए हो मुझे बताओ। बोलता है मैं ईस्ट ब्लू सागा से आया। और मोमोनोसुके ये बोलता है कि मुझे इतना मालूम है कि इस जगह के बारे में इधर बहुत सारे बच्चे सब विराम है और मुझे इस आइलैंड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और मैं भी उनके साथ ही था, किसी तरह से मैं किडनैप हो गया, उनके शिप में आ गया था। उसके बोलता मुझे लगता है ये बात मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए, लेकिन मोमोनोसुके बोलता इधर बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन वो बहुत अच्छे थे, इस बैक में देखने को मिलता है मोमोनोसुके शिप में। और मोमोनोसुके बताता है उन बच्चों ने मुझे खाने के लिए बहुत चीज ऑफर किया था। इस बैक पे देखने को मिलता है मोमोनोसुके उनके गुस्सा होकर बोलता है तुम लोग अपना मुंह बंद करो और सामुराई को कभी भी भूख नहीं लगता है, तुम लोग मुझसे आके मत करो, क्या कि मोमोनोसुके गुस्सा हो रहा है, मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कहता है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और मोमोनोसुके बोलता है उन लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा हरकत किया था, उन लोगों ने तो मुझे खाने के लिए भी अपना खाना दिया था। फ्लैशबैक में देखने को मिलता है फिर से दोबारा से एक बच्चे आके मोमोनोसुके को खाने की चीज देता है। मोमोनोसुके गुस्सा होकर बोलता है तुम लोग कभी भी समझ नहीं सकते हो, घर से गुजरा हूँ। और उसी वक्त बाकी बच्चे आके मोमोनोसुके को खाने की चीज देता है, मोमोनोसुके उसे नहीं खाता है। मोमोनोसुके भी बिस्किट रूम की तरफ चला जाता है, सीजर क्लैन उधर आ जाता है, सारे बच्चे मास्टर कहते हैं बच्चे के साथ मोमोनोसुके भी बिस्किट रूम के अंदर चला जाता है, सारे बच्चे खेलने लगते हैं एक दूसरे से। उसके बताता है कि लूफी को इधर बहुत सारे जाइंट बच्चे भी है, मैं उनको देख के शौक हो रहा था, लेकिन सबके सब विराम है। ये भी देखने को मिलता है कि मोमोनोसुके के फ्लैशबैक में सीजर क्लाउन बोलता है तुम सब विराम बच्चे, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम सबका ट्रीटमेंट करूंगा। एक दूसरे से बात करते हैं। उसी वक्त एक जाइंट बच्चा के मोमोनोसुके को बुलाता है, बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। मोमोनोसुके गुस्सा होकर उस जाइंट बच्चे को रिप्लाई करता है मेरे पास नाम नहीं है। उसी वक्त मोचा आके मोमोनोसुके को एक कैंडी देती है, बोलती है तुम इसे खाओ, हमारे लिए खाने के लिए बहुत कुछ दी है। वो देखने के बाद मोमोनोसुके को बहुत ज्यादा भूख लगता है, लेकिन मोमोनोसुके मन कहता है मैं किसी भी हालत में नहीं खाऊंगा, मैं एक सामुराई हूँ, कहता है। और उसके लूफी को ये भी बताता है कि मैं कुछ दिन के बाद उधर से भाग गया था, सीजर क्लाउन के आदमी मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। देखने को मिलता है सीजर क्लाउन के आदमी बोलते वो ब्रैड तू इधर से भाग गया, हमें जल्दी से ढूंढना होगा। ये देखने को मिला था कि मोमोनोसुके बिस्किट रूम से भाग गया था, वो जाके एक लेबोरेटरी के अंदर छुप जाता है। सीजर क्लाउन के आदमी उसे जोरों से ढूंढ रहे। मोमोनोसुके चलते चलते सीक्रेट रूम के अंदर चला जाता है, उधर का एक सेब को खा लेता है।
है दरवाजा को तोड़ के, और मोमोनोस्के उधर का सेब चुरा के खा लेता है। मोमोनोस्के को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। उसी वक्त पीछे से एक लड़की चुपके से देखती है मोमोनोस्के को और मुस्कुराने लगती है। कहती है तुम मुझे याद कर रही हो, हम दोनों एक ही शिप के अंदर थे ना, कह के मुस्कुराती है। लड़की नाम पूछती है, उसे रिप्लाई करते हुए वो बोलता है मेरा नाम है मोमोनोस्के। लड़की बोलती है अच्छा तुम्हारा नाम है मोमोनोस्के। लड़की बोलती है मोमोनोस्के को इस सीक्रेट रूम में कोई भी आने की परमिशन नहीं है यार। मोमोनोस्के बोलता है एक कमरा बहुत अजीब है। बोलता है तुम मेरे साथ इधर मत आओ, और मोमोनोस्के उदास हो जाता है। वो छोटी बच्ची मोमोनोस्के की तरफ देखते हुए पूछती है तुम इतना उदास हो, और मोमोनोस्के रिप्लाई करते हुए बोलता कोई भी रीजन नहीं है, घर से जाना चाहता और मैं दरवाजा ढूंढ रहा था, इधर से किस तरह से भाग सकता हूँ। और वो बच्ची मुस्कुराती है और बोलती है तुम क्या सोच रहे हो, मुझे सब कुछ मालूम है। लेकिन सारे बच्चे भी यही सोचते हैं। वो जल्द से जल्द अपने फादर और मदर से मिलना चाहते हैं, लेकिन अब इधर आए ट्रीटमेंट होने के लिए। अगर हम उधर गए तो आइलैंड में सब लोग विराम हो जाएंगे, इसलिए हम इधर रहेंगे, सब लोग ठीक हो जाएंगे। और वो सुनने के बाद मोमोनोस्के शौक हो जाता है, इधर बहुत सारे काम है मुझे करना है। वो बच्ची मुस्कुराती है, मोमोनोस्के को बोलती सब लोग बिस्कुट रूम के बच्चे फ्रेंडली है, उनके साथ हम रह सकते, क्यों ना मोमोनोस्के तुम कुछ खाओ, क्या वो पूछती है। उसी वक्त सीजर क्लाउन के आदमी दरवाजे से आ जाते हैं। छोटी बच्ची दरवाजे की तरफ देखते हुए बोलती इधर कोई आ रहा है मोमोनोस्के, हमें जल्दी से छुपना होगा। सीजर क्लाउन के आदमी बोलते बिस्कुट रूम का दरवाजा तो खुला है, रूम का भी खुला है, मुझे लगता है वो इधर ही आया है। सीन शिफ्ट होता है मोमोनोस्के की तरफ और मोमोनोस्के ड्रैगन में हो जाता है। सीजर क्लाउन के आदमी बोलते इधर कोई ये क्या हो रहा है। सीजर क्लाउन के आदमी शॉक हो जाते हैं, बोलते ड्रैगन क्या क्या हमला कर देते हैं, लेकिन मोमोनोस्के उधर से भाग जाता है क्लाउन के आदमी को चकमा देते हुए। और वो छोटी बच्ची वो देख के शॉक हो रही है। मोमोनोस्के को ड्रैगन में देखने के बाद डर जाती है और बोलती है मोमोनोस्के कौन आपके साथ क्या हो रहा है। क्लाउन के आदमी केज की तरफ देखते हुए बोलते मुझे ऐसा लगता है इधर तो डॉक्टर बेयाबोंग ने जो आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट बनाया था उधर था। मोमोनोस्के उनको किसी तरह से चकमा देके उधर से बाहर आ जाता है। मोमोनोस्के बोलता है मुझे बहुत ज्यादा अचानक दर्द हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, कहता है मेरा दिल तेजी से चल रहा है, मुझे लगता है मुझे दौड़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, क्या मोमोनोस्के आईना की तरफ देखता है यार और पोज देने लगता है मोमोनोस्के आईना की तरफ देखते हुए यार शॉक हो जाता है कई शक्ल देख के। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। मोमोनोस्के बोलता है मैं असली में इंसान हूँ। लूफी बोलता है वो इसका मतलब तुमने डेविल फ्रूट खाया है। मोमोनोस्के बोलता है मेरे साथ क्या हो रहा है। लूफी ऊपर की तरफ देख रहा है और बोल रहा है ऐसा बात है तो तुम क्यों इंसान में वापस नहीं आ सकते। और वो सुनने के बाद मोमोनोस्के शॉक हो जाता है, बोलता है क्या मैं वापस आ सकता हूँ इंसान में, कैसे क्या पूछता है। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है मैंने जो वन टाइप का डेविल फ्रूट नहीं खाया यार, मुझे मालूम नहीं है, तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये सोचने लगा हूँ कि सीलिंग कितना ऊपर है। मोमोनोस्के भी ऊपर की तरफ देख रहा है, बोल रहा है मैं भी इधर से बाहर जाना चाहता हूँ। मोमोनोस्के लूफी को ये भी बताता है कि मैंने छुपके से सुना था कि वो सीजर एक नंबर का बुरा इंसान है और उसने बच्चे को किडनैप किया और उसके साथ बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है सीजर क्लाउन से बात कर रहा है और मोमोनोस्के चुपके से देख रहा है। सीजर क्लाउन बोलता है उन ड्रग्स का असर उन बच्चों में जल्दी होने वाला है, उन्हें मैं जाइंट में कट करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे 5 साल के अंदर मर जाएंगे, मैं जितना हो सके उतने बच्चे को इधर लाना होगा, हमारे एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हो सकता। क्या सीजर मुस्कुराता है और बोलता है बेवकूफ बच्चे ही हमारी मदद करेंगे और वर्ल्ड के लोग मुझे मास्टर सीजर क्लाउन वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट कह के बुलाने लगेंगे। सीजर मुस्कुराता है, बोलता है मैं अपना एक्सपेरिमेंट ये छोटे समय में कर दूंगा। वो सुनने के बाद मोमोनोस्के शॉक हो जाता है, डर जाता है। लूफी को बताने लगता है कि मुझे लगा था वो सीजर नाम का बंदा डॉक्टर होगा, लेकिन वो तो बच्चे को इधर मरने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन उन बच्चे को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है यार। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है मोमोनोस्के के छोटे बच्चे बहुत अच्छा हरकत कर रहे हैं। मोमोनोस्के बोलता है उन लोगों को मैं बचाना चाहता हूँ क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं, तो सब के सब अपने फादर और मदर से जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। वो सुनने के बाद लूफी गुस्सा हो जाता है, उसके बोलता अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे सामुराई होने में शर्म आएगी। उसके लूफी की तरफ देखते हुए बोलता है मैं बच्चों को बताने वाला था लेकिन मैं इधर आके गिर गया यार, इस जगह में आके फंस रहा हूँ, कहता है। मोमोनोस्के को बोलता है लूफी ठीक है मोमो, अब हमें जल्दी से टीम अप करके इधर से जाना होगा, कहता है। मैं ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ और तुम मेरे साथ आना है। मोमोनोस्के बोलता है क्या तुम ऊपर की तरफ जाने वाले हो। लूफी बोलता हाँ। लूफी आगे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मोमोनोस्के वो देख के शॉक हो रहा है और बोल रहा है सच में यार। मोमोनोस्के को रिप्लाई करते हुए लूफी बोलता है मैं अपना वादा हमेशा से निभाता हूँ, कहता है तुम चिंता मत करो मैं उन बच्चों को बचा लूंगा। वो सुनने के बाद मोमोनोस्के खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है। की तरफ देखते हुए बोलता है मैंने जो सोचा था वो सही निकला यार, मैंने यही सोचा था कि तुम कोई ऑर्डिनरी पायरेट नहीं हो, तुम बहुत खतरनाक पायरेट हो। उसके नीचे बेहोश हो जाता है भूख की वजह से। लूफी दौड़ते हुए आता है और बोलता है क्या हुआ है मोमो, मुझे बताओ तुम सच में भूखे हो, कहता है लूफी। यार मोमोनोस्के को पकड़ने लगता है, बोलता है तुम मेरे साथ रहो, उसके तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कहता है लूफी। यार मोमोनोस्के को अचानक के बॉडी में कुछ असर होने लगता है, वो अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। लूफी वो देखे शॉक हो रहा है, मोमोनोस्के एक एक करके फ्लेम क्लाउड प्रोड्यूस कर रहा है। लूफी वो देखे शॉक हो रहा है, बोल रहा है इधर क्या हो रहा है। मोमोनोस्के ऊपर की तरफ जा रहा है, लूफी भी शॉक हो रहा है मोमोनोस्के को देखते हुए। यार मोमोनोस्के बिना हार
आरमानी ऊपर की तरफ जा रहा है। लूफी अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करके मोहन उसको पकड़ लेता है। उसके धीरे धीरे करके लूफी को ऊपर की तरफ लेते हुए जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है सबकी ग्रुप की तरफ और शिनोक्योनी नाम का पोजन चारों तरफ फैल चुका है। वो सब किनेमन ब्रूक उधर से जा रहे हैं। ब्रूक अपने बॉडी से सोल को बाहर निकालते हुए तरफ देख रहा है। वो सब बोलता है मुझे लगता है नामी और बाकी लोग ठीक होंगे क्योंकि उनके साथ जोरो है। किनेमन भी दौड़ता है और बोलता है मैं किसी भी हालत में बचाऊंगा मेरे बेटे मोमोनोसुके को। किनेमन तेजी से दौड़ता है और बोलता है मेरे साथ रहना मोमोनोसुके। और वो सब पूछता है ब्रूक तुम्हें क्या कुछ मिला? स्टोन को तुम ढूंढ पाए जिस तरह से रॉबिन ने हमें बोला था। ब्रूक बोलता है मुझे माफ कर देना, ढूंढ नहीं पा रहा। और किनेमन भी बोलता है जल्दी से ढूंढो, मैं अपने बेटे मोमोनोसुके को ढूंढने जा रहा हूँ। बोलता है आप मुझमें भरोसा कर सकते हो सामुराई सन, मैं आपको बेटी को भी देखूंगा। कहकर ब्रूक अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए देख रहा है। साथ साथ में सी प्रिज्म स्टोन को भी देखूंगा। और ब्रूक अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करके कमरे के अंदर चला जाता है। बोलता है मोमोनोसुके कुन आप इधर है? बोलता है मुझे ऐसा ही लगता है कि मोमोनोसुके कुन ने भी सामुराई के जैसे कपड़ा पहने होंगे। बोलता है मोमोनोसुके कुन आप किधर है? सीन शिफ्ट होता है लॉ और स्मोकर की तरफ और वो बेरगो के साथ फाइट कर रहे हैं। स्मोकर अपना पूरा दम लगा के बेरगो के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन स्मोकर के अटैक को काउंटर करते हुए बेरगो अपना आर्मन हॉकी से ब्लॉक कर रहा है। बेरगो बोलता है मेरा आर्मन हॉकी से तुम्हारे सारे स्किल को खत्म कर चुका है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें इसके बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं है। स्मोकर गुस्सा हो जाता है। बेरगो बोलता है तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए मेरे लिए यूजलेस होगा। की फाइट की तरफ देखते हुए स्मोकर बोल रहा है, लेकिन स्मोकर बिना आर्मन नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है। बेरगो पूछता है स्मोकर क्या तुम मुझे बदला लेना चाहते हो उन बेवकूफ के शोल्डर की वजह से? और हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है बेरगो नॉन स्टॉप अपना फिंगर को घायल कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। स्मोकर गुस्सा हो जाता है, बोलता है बेरगो को रिप्लाई करते हुए वो लोग कितनी आसानी से नहीं मरेंगे यार, वो लोग इतना भी वीक नहीं है जिस तरह से तुम सोच रहे हो। और वो लोग नेवी का शोल्डर है, वो इतनी जल्दी हार भी नहीं मान सकते। नेवी का प्राइड है कहता है। वो सुनने के बाद बेरगो मुस्कुराने लगता है यार। स्मोकर अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करके नॉन स्टॉप हमला कर रहा है बेरगो को। और स्मोकर उसी बॉक्स को पीछे आ जाता है, उसे जोरदार मुक्का देके नीचे की तरफ गिरा देता है। स्मोकर के मार खाने के बाद बेरगो नीचे की तरफ गिरा हुआ है, बहुत घायल है। स्मोकर बोलता है तुम नेवी से पंगा मत लो। बेरगो तुरंत उठ जाता है, बोलता है मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतना नेवी शोल्डर को केयर करते हो और तुम इतना उनके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो। शिफ्ट होता है बी बिल्डिंग की तरफ जो तासाई और सांजी उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। तासाई बोलती है जल्दी से बिस्किट रूम की तरफ चलो। जो उनके पीछे भागा हुआ है बोलता है तुम लोग बहुत स्लो हो, कह के उनको लात मार के आगे की तरफ फेंक रहा है। बोल रहा है इधर बहुत खतरनाक पॉइजन गैस आ रहा है, जल्दी से भागो, कह के लात मार के सबको आगे की तरफ भेज रहा है। देखने के बाद तासाई शॉक हो जाती है और बोलती है सब लोग तेजी से करो, इधर आओ। कहते हैं सारे शोल्डर को लात मारते हुए आगे की तरफ भेज रहा है। सारे नेवी G5 ब्रांच के शोल्डर बोल रहे ब्लैक लेग सांजी तो हमें मार रहा है, गैस से पहले हम इनका लात खा के मारेंगे। और वो क्रेजी हो रहे हैं। सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, सबको जल्दी करो कह के लात मार के आगे की तरफ भेज रहा है। सांजी बोलता है तुम उन छोटे बच्चों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से बिस्किट रूम की तरफ जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है बिस्किट रूम की तरफ, अपने डेविल फ्रूट पावर नॉन स्टॉप यूज कर रही है। नामी बोलती है इधर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, हर तरफ बर्फ जम गए, कह के चॉपर को पकड़ रही है। बोल रही है मेरा कोट भी मैंने खोला है, मैं जरूर सबक सिखाऊंगी कहती है नामी। और चॉपर को भी बहुत ज्यादा ठंड होती है। चॉपर बोलता है कोई तो आके इसे रोको, बच्चों को भी रोको, हम इन बच्चों को रोकना होगा कैंडी खाने से। सारे बच्चे मोचा के पीछे पड़ जाते हैं, बोलते हैं हमें जल्दी से कैंडी दो। मोचा भाग रही है, मोचा तुम हमसे बच नहीं सकती और तुम मत भागो कहती है। लेकिन उसी वक्त रॉबिन अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके की कोशिश करती है, बोलती है मैं इन बच्चों को रोकने की कोशिश करती है। और उसी वक्त मोनेट आके हमला कर देती है, बोलती है तुम ऐसा मत करो। रॉबिन नीचे की तरफ गिर जाती है मोनेट का अटैक लगने के बाद, और वो अपना अटैक फिर से दोबारा से करते हुए आ रही है। उसी वक्त आके जोरो रोक लेता है मोनेट का अटैक। और वो मोनेट मुस्कुराती है और बोलती है फायर हंटर जोरो जिसका बाउंटी 120 मिलियन बेरी था। तो आगे की तरफ दिखाता है, बोलता है रॉबिन को ग्रुप को तुम लोगों को आगे की तरफ जाना होगा। जोरो बोलता है ये लोग या टाइप है, इसे देख लूंगा। इसी में एपिसोड 6011 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।